लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं और आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो। लोग आपको सोशल मीडिया पर हेट कमेंट्स देते हैं और आप परेशान हो जाते हो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो ये सुनिए। जेफ बेजोस सेड, इफ यू कैन नॉट टॉलरेट क्रिटिक्स, यू कैन नॉट डू एनीथिंग न्यू और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म एंड हाउ टू चैनलाइज इट पॉजिटिवली। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, प्लीज डू सो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन whenever I upload my video next। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, इंकरेजमेंट मिलेगा और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपकी सेल्फ मोटिवेशन की जर्नी बहुत अच्छे से चल सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी लाइफ में कुछ नया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिफरेंट करने आप जाएंगे तो ये बात तो तय है कि आपको क्रिटिसिज्म का सामना तो करना ही पड़ेगा। क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन को भी क्रिटिसाइज़ किया गया था? क्या आपको पता है एलॉन मस्क को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, महात्मा गांधी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया था। कुछ भी नया कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप बात करेंगे, कुछ भी डिफरेंट करेंगे, ये बात तो पक्का है, क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही पड़ेगा। बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को भी फेस करना पड़ा, तो यू एंड आई विल ऑल्सो हैव टू गो थ्रू दिस क्रिटिसिज्म। इस बात को हमें जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी हम सीख पाएंगे कि हमें उस क्रिटिसिज्म को कैसे डील करना है और कैसे उस क्रिटिसिज्म को अपनी एक्चुअली एक अपना टूल बना लेना है, ताकि उस क्रिटिसिज्म से हमें ऐसा फीडबैक मिले या फिर उससे हमें एक ऐसी पुश मिले कि हम और ज़्यादा आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ पाएँ। तो कैसे करेंगे वो? तो क्रिटिसिज्म को अगर हमें डील करना है तो सबसे पहले हमें उसको 4 स्टेप से गुजारना होगा और फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करना होगा। मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगी इस वीडियो में, जिसमें कि जब भी आपको कोई क्रिटिसिज्म आपके सामने आए, यू फेस इट, सो यू लेट दैट क्रिटिसिज्म पास थ्रू दीज 4 स्टेप्स और 4 चेक्स एंड देन रिस्पॉन्ड टू दैट क्रिटिसिज्म। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? जब भी आपको कोई क्रिटिसिज्म मिले, आप सबसे पहले देखिए कि मोटिव क्या है क्रिटिसिज्म का। व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ द क्रिटिसिज्म? क्या मोटिव ये है कि आपको लेट डाउन किया जाए? दैट मीन्स वो क्रिटिसिज्म हेट है। क्या मोटिव ये है कि आपको आपकी ग्रोथ में मदद की जाए? दैट मीन्स वो फीडबैक है। तो मोटिव ऑफ द क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर क्या होता है कि कोई किसी को, अगर सपोज किसी ने कुछ काम किया और कोई उसका वेल विशर है, दोस्त है, फ्रेंड है या कोई स्ट्रेंजर ही है मान लीजिए, वो उसको बताता है यार ये तुमने ये काम ऐसे किया, इसको अगर तुम ऐसे करते या तो उस तरीके से करते तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर आता, शायद बेहतर रिजल्ट आपको मिलते। तो ये एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। हो सकता है वो जो पर्सन कह रहा हो उसमें कुछ सच्चाई हो या नहीं हो, बट जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पीछे का यही है कि आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करनी है। अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं या क्लोज फ्रेंड्स जो होते हैं, वो अपने लव्ड वंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अरे तुमने ये गलत किया, इसको ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा होता या वैसे करते तो ज़्यादा बेटर होता। तो उसका जो मोटिव है उस क्रिटिसिज्म का, वो आपकी ग्रोथ है। अक्सर कुछ लोग सोशल मीडिया में आपके काम को क्रिटिसाइज करते हैं, अरे तुम्हारा काम तो कुछ नहीं है, अरे तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम्हारा ये काम बकवास है, तुम्हारा ये चीज़ खराब है। सो दैट इज़ जस्ट हेट। दे डोंट नो यू, दे डोंट नो योर काइंड ऑफ वर्क, दे हैव नो आइडिया अबाउट यू। सो उनके हेट को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हेट है। दैट्स अ फर्स्ट स्टेप जो आपको चेक करना है कि मोटिव ऑफ द क्रिटिसिज्म क्या है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है कि कहाँ से आ रहा है क्रिटिसिज्म? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? इज इट कमिंग फ्रॉम योर फ्रेंड, योर वेल विशर? इज इट कमिंग फ्रॉम योर acquaintance? इज इट कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु डजंट लाइक यू? इज इट कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु डज नॉट थिंक गुड अबाउट यू? कहाँ से आ रहा है? बिकॉज जो लोग आपका अच्छा नहीं सोचते, वो ऑफ कोर्स क्यों चाहेंगे कि आपको एक पॉजिटिव फीडबैक दे करके आपको इम्प्रूव करा जाए? वो ज़रूर आपको डीमोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाए। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्रिटिसिज्म कहाँ से आ रहा है। ये आपको पहले सोचना है कि क्रिटिसिज्म का जो सोर्स है वो कहाँ से है, वो पर्सन कौन है जो हमें क्रिटिसाइज कर रहा है। पर्सन जब डिसाइड हो कि वेल विशर है या नहीं है वेल विशर, उससे हमें ये पता चलेगा कि वो फीडबैक है या वो हेट है। तीसरा स्टेप क्या है जिससे आपको फिल्टर करना है क्रिटिसिज्म को? तीसरा स्टेप है, आपको मोटिव पता चल गया, आपको सोर्स पता चल गया, आप इसको ना आपने डिसाइड कर लेना कि क्रिटिसिज्म
इज दिस अ फीडबैक और इज दिस हेट? फीडबैक क्या है? फीडबैक इज लाइक फीडिंग यू बैक। फीड क्या होता है? आपको खाना मिलता है। तो फीडबैक जो है आपको फीड देती है, एक डेटा देती है, ताकि आपको पता चले कि इसके बारे में ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, या इसके बारे में ये ओपिनियन है। तो फीडबैक इज लाइक फीडिंग यू बैक, गिविंग यू समथिंग बैक विच इज़ पॉजिटिव। सो आप ये डिसाइड कीजिए कि ये फीडबैक है या हेट है। बिकॉज अब इसके बाद अगर फीडबैक होगा तो उसके आगे का स्टेप होगा, अगर हेट होगा तो उसके आगे का स्टेप होगा कि उसका क्या करना है। तो अब उसको एक कैटेगरी दे दीजिए कि जो क्रिटिसिज्म मुझे मिला है ये फीडबैक है, तो मैंने इसको आगे कहाँ लेके जाना है, हेट है, मैंने इसको कहाँ लेके जाना है। सो उसको डिस्टिंग्विश कर दीजिए फीडबैक या हेट में। फोर्थ स्टेप है, क्या जो क्रिटिसिज्म है इज इट हेल्पिंग यू टू ग्रो? जस्ट चेक, जो भी आपको कोई स्टेटमेंट, कोई भी आपको जो बात आपके काम के बारे में, आपके बारे में बताई गई है, क्या आप उसको अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं? अगर हाँ तो अगेन इट इज़ अ फीडबैक, हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। अगर नहीं, ये सिर्फ वो काम हो गया, अब दोबारा नहीं होगा, या उसको आगे हम कहीं पे भी कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, तो वो बात भी वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है, कोई ऐसा फीडबैक है, कोई ऐसा क्रिटिसिज्म है जो कि एक्चुअली आपको इम्प्रूव करने में, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपकी हेल्प कर सकता है, अगर ऐसा है तो यहाँ से उसको फिल्टर कर लीजिए। ये 4 टेस्ट के बाद जब आपको पता चल जाए क्रिटिसिज्म क्या है, फीडबैक है, हेट है, मोटिव क्या है, सोर्स क्या है, ये सब चीज़ें पता चल जाए, अब बारी आती है रेस्पॉन्ड करने की। अब किसी ने क्रिटिसाइज किया, अब आपको सोच समझ के रेस्पॉन्ड करना है इस 4 लेवल के टेस्ट के बाद। सो रिस्पॉन्स नंबर जो 1, जो सबसे पहले आपने जो रिस्पॉन्स करना है वो ये करना है दैट यू हैव टू रिलैक्स। जी हाँ, रिलैक्स। आप कोई पहले इंसान नहीं है जिनको क्रिटिसाइज किया गया, ना ही आप आखिरी इंसान है जिन्होंने क्रिटिसिज्म झेला है। सबको झेलना पड़ता है, एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू दिस। सो रिलैक्स, इट्स ईजी, कुछ नया नहीं हुआ है, सबके साथ होता है। पहला स्टेप रिलैक्स। सेकेंड स्टेप है, आपने रिलैक्स कर लिया, अब सामने वाला क्रिटिसाइज कर रहा है, तो जब क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू बी डिफेंसिव। अपने आप को डिफेंड मत कीजिए, अपनी लड़ाई मत लड़िए कि अरे तुमने ये क्यों कहा, तुमने वो क्यों कहा, तुम यहाँ गलत हो, तुम वहाँ गलत हो। डू नॉट डिफेंड योरसेल्फ, don't be defensive, just be open to the conversation, just be open to that statement, just be open to the criticism। कहा क्या जा रहा है, patiently active listening कीजिए कि कहा क्या जा रहा है। that's the second step। third step, अब आपने रिलैक्स हो गए, आपने सुन लिया। अब थर्ड इज सुनने के बाद take time to absorb that conversation। अब आपने टाइम लेना है थर्ड स्टेप में उस कॉन्वर्जेशन को, उस क्रिटिसिज्म को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये कहा गया है, ओके, अब इज इट मेकिंग सेंस? जो भी आप सोचेंगे सोचिए। तीसरा स्टेप इज जस्ट थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज इट, व्हाट कैन यू डू विद इट। फोर्थ स्टेप इज चेक दिस फीडबैक, डज इट अलाइन विद योर पर्पस एंड माइंडसेट। कोई जो बात आपको बताई जा रही है कि आपने ये अच्छा नहीं किया, या आपके बारे में ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, जब आपको कोई फीडबैक मिल रहा है तो आप देखिए क्या वो आपके माइंडसेट से, आपकी वैल्यूज से, आपकी लाइफ पर्पस से अलाइन हो रहा है, क्या उसको यूज़ कर सकते हो? क्या आपका लाइफ पर्पस ही कुछ और है? अगर वो आपकी वैल्यूज से ही अलाइन नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स वो क्रिटिसिज्म आपके किसी काम का नहीं, बिकॉज इट डजंट अलाइन विद योर मॉरल वैल्यूज। सो उसको वहीं छोड़ देंगे। इफ इट अलाइंस विद योर मॉरल वैल्यूज, इफ इट इज मैचिंग विद योर लाइफ पर्पस, देन डेफिनेटली यू कैन कीप इट एंड देन गो थ्रू दिस सेम क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। फिफ्थ स्टेप क्या है? फिफ्थ स्टेप है, अब हमने सब कुछ सुन लिया, सोच लिया, देख लिया, वैल्यूज चेक कर लिए। 5वां स्टेप है, अगर ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है यानी कि पॉजिटिव फीडबैक है, तो बिलीव मी यू आर वेरी लकी। आपको अपने लिए सोचना चाहिए कि वाओ आई गॉट दिस फीडबैक, बिकॉज फीडबैक लेने के लिए लोग बहुत सारे फॉर्म्स भरवाते हैं कि आप हमें बताइए हमारी सर्विस कैसी है। लोग बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं कि भाई हमें बताओ हमारा काम कैसे लगा। आपको अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई फीडबैक दे रहा है, तो यू शुड बी थैंकफुल कि वाओ यू गॉट द फीडबैक, बिकॉज इस फीडबैक से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब इस फीडबैक से अब आपने करना क्या है, यू हैव टू अप्लाई इट वेदर दिस फीडबैक इज हेल्पिंग यू और नो। तभी तो पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टिव था और कैसे आपको इसमें इम्प्रूवमेंट मिला। सो अब जो भी आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिला है, ट्राई एंड अप्लाई दैट फीडबैक इन योर स्टेट ऑफ वर्क। और अगर वो फीडबैक कंस्ट्रक्टिव नहीं है, हेट है, तो उसको दिल पे लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
वहीं पर छोड़िए, भूल जाइए। सबके साथ होता है, इधर से सुनिए उधर से निकालिए, क्योंकि वो सिर्फ हेट है, वो आपके कॉन्फिडेंस को शेक करने के लिए, आपको लेट डाउन करने के लिए बताई गई है। सामने वाले का कोई आपसे लेना देना नहीं है, उसके अपने ही लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, अपना ही उसका कुछ चल रहा है, और वो उसने अपनी खुंदक, अपनी इरिटेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन आपको क्रिटिसाइज करके निकाली है। सो अब आपके ऊपर है कि अब आप उसकी हेट का क्या करते हैं। आप उसको अंदर जगह देते हैं या उसको वहीं से वहीं एग्जिट करा देते हैं। सो ये 2 स्टेप्स अगर लास्ट में आपको पता चल गया, वो फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव है, उसको अप्लाई कीजिए और देखिए कहाँ पहुँचते हैं। और अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं है, हेट है, तो उसको वहीं के वहीं छोड़िए। दिमाग में रखने की, सोचने की, सेल्फ डाउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थे टूल्स फीडबैक को यूज़ करने के लिए, क्रिटिसिज्म को यूज़ करने के लिए। अगर आप इस क्रिटिसिज्म के इन टूल्स को यूज़ करेंगे तो आप कभी भी किसी भी किस्म के क्रिटिसिज्म से डरेंगे नहीं, इरिटेट नहीं होंगे और सेल्फ डाउट में नहीं जाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको किस किस किस्म का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है, कब आपको किसी ने कैसे क्रिटिसाइज़ किया, फिर आपने उस क्रिटिसिज्म का क्या किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।